अल्ट्रा मीन्स होता है वेरी फाइन और सोनिक मीन्स होता है साउंड, यानी कि अल्ट्रासोनिक मशीन में साउंड वेव्स का यूज किया जाता है। ये साउंड वेव्स बहुत हाई लेवल के साउंड वेव्स होते हैं जिनके जरिए हमारे जो फाइन प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक जेल, सीरम, फाइन ऑयल, इनका पेनिट्रेशन हम अपनी स्किन में डीपली लेयर तक करवा पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीन, जिससे कि हमें बेहतर परिणाम मिलते हैं। जब डीपली लेयर तक हमारा डीप पेनिट्रेशन होगा ब्यूटी प्रोडक्ट का जो भी हम अपनी स्किन पर यूज करें फेशियल के टाइम में, तो जब उसका डीपली पेनिट्रेशन होगा तो वो स्किन को अंदर से नरिश करेगा, अंदर से बेहतर बनाएगा, है ना। तो जब हम फेस पर हैंड्स से मसाज करते हुए उन प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेशन करवाते हैं तो उतनी अच्छे से डीपली पेनिट्रेशन नहीं हो पाता जितनी अच्छे से हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन पेनिट्रेट करवाती है उन प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो इसीलिए इसका बेहतर बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। तो जो भी जेल हमारे फेशियल्स में जेल और सीरम के जो स्टेप्स होते हैं हम उनमें अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज करते हैं। अल्ट्रासोनिक मशीन को आप किसी भी फेशियल के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं तो वो आपका अल्ट्रासोनिक फेशियल बन जाता है। इसका कोई अलग से स्पेशल फेशियल नहीं होता, इनको इस मशीन को हम अपने फेशियल्स में ही ऐड करते हैं, ठीक है। जो भी हम फेशियल कर रहे हैं उसमें जो भी जेल और सीरम का स्टेप होता है उसमें हम अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो अल्ट्रासोनिक मशीन है वो फेस पर हम मसाज का इक्विपमेंट है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो कि बिजली से चलता है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिससे हम अपने फेस और बॉडी पर भी इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्क ऑन। ये मशीन कैसे काम करती है, तो ये साउंड वेव्स के जरिए हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन काम करती है। मैंने आपको जो अल्ट्रासोनिक मशीन का डेमो दिया था उसमें मैंने आपको दिखाया था जब मैंने मशीन को ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करके मशीन को ऑन किया और प्रोब पर पानी की एक ड्रॉपलेट डाली तो आपने देखा होगा कि जो पानी की ड्रॉपलेट थी, पानी की बूंद कैसे वाइब्रेट हो रही थी, है ना, वाइब्रेशन होती है उसमें, वो उछलती है। इस तरीके से आप देखना पानी की एक ड्रॉपलेट डाल के, इसी तरीके से हम मशीन को यूज करने से पहले चेक करके भी देखते हैं कि वो मशीन वर्किंग में भी है या नहीं है, ठीक है। तो कभी भी जब क्लाइंट के फेस पर हम मशीन को यूज करते हैं तो उससे पहले हम इसी तरह से पानी की एक ड्रॉपलेट डालकर उसको चेक करते हैं कि मशीन वर्किंग में है या नहीं है। तो जैसे जैसे आप उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं 3, 4, 5 तक लेके जाते हैं तो वो और ज्यादा तेजी से वाइब्रेट होता है, पानी उछलता है। जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को कम करते हैं वो वाइब्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो जब हमारा प्रोब हमारी स्किन के टच में आता है तो जो उसमें से साउंड वेव्स निकलती है वो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को वाइब्रेट करती है। जब टिश्यूज जो होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, सेल वाइब्रेट होते हैं तो क्या होता है कि स्टिमुलेट होते हैं और अपना अपना काम अच्छे से करने के लिए वो प्रिपेयर होते हैं, रेडी होते हैं। तो इस तरीके से ये काम करती है। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं इसकी फंक्शनिंग क्या है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फंक्शनिंग है कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस। अब ये कंप्रेस और डीकम्प्रेस क्या है, ठीक है। कंप्रेस और डीकम्प्रेस ये होता है जब साउंड वेव्स, मशीन में से जो साउंड वेव्स आते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज को वाइब्रेट करते हैं तो फिर उन्हें कंप्रेस और डीकम्प्रेस भी करते हैं। जब कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस के दौरान क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो आपस में इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसे हम एक उदाहरण के एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। आपने स्पॉन्ज देखा है जिससे हम बर्तनों को साफ करते हैं, स्पॉन्ज होता है सॉफ्ट वाला, उसको अगर हम स्क्वीज करते हैं इस तरीके से, कंप्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं तो उसमें जितना भी गंद होता है, पानी होता है वो सारा स्क्वीज आउट हो जाता है, निकल जाता है। रुकिए मैं आपको इसे शो करके दिखाती हूँ, मेरे पास सॉफ्ट वाला तो नहीं है बट ये है, हम इसी से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि साउंड वेव्स ने सॉफ्ट टिश्यूज को वाइब्रेट किया, फिर कंप्रेस किया, ठीक है। कंप्रेस किया तो क्या हुआ, जो भी सेल थे वो आपस में इस तरीके से इकट्ठा हो गए, इकट्ठा हुए, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा तो क्या हुआ, इसमें जितना भी वेस्ट होगा, सेल्स के बीच में जो भी वेस्ट है, हानिकारक पदार्थ है, टॉक्सिन्स है, वो सारा रिमूव हो जाएगा। कब रिमूव होगा, जब ये वापस से डीकम्प्रेस होगा। पहले कंप्रेस हुआ तो सेल आपस में इकट्ठा हुए और उसमें जितना भी वेस्ट था वो सब कुछ टॉक्सिन मटेरियल वो सारा स्क्वीज आउट हो जाएगा जब ये डीकम्प्रेस होगा और ये वापस से अपनी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर सेल्स में कोई भी वेस्ट नहीं है, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल नहीं है। जो हमारी मशीन है वो सिर्फ पेनिट्रेशन का काम ही नहीं कर रही है, हमारी स्किन में टॉक्सिन्स को रिमूव करने का भी काम कर रही है, कंप्रेस एंड डीकम्प्रेस कंप्रेशन के थ्रू, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारा फ्रेश ब्लड सर्कुलेशन होगा, फ्रेश ब्लड जाएगा, फ्रेश ब्लड जो होगा वो सर्कुलेट होगा और हमारे सारे सेल्स और
टिश्यूज को फ्रेश ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट मिलेगा, और जो हम प्रोडक्ट पेनिट्रेट करा रहे हैं जेल सीरम, उसका भी हमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये मशीन जो है कंप्रेस एंड कंप्रेस के थ्रू वर्क करती है। इस तरीके से आपको आज तक किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, किसी ने भी आपको इतना डिटेल में नहीं बताया होगा, बट मैं आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से पूरा डिटेल में बता रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो कैसे काम करती है, क्या यूज है उसका, क्यों हम यूज कर रहे हैं, है ना। हमें हर चीज के बारे में डीपली नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज को भी हम यूज कर रहे हैं। तो जो भी कुछ मैंने सीखा है उसमें मैं एक्स्ट्रा नॉलेज अपनी ऐड करती हूँ, रीड करती हूँ, उसके बाद आप सबको बताती हूँ। तो प्लीज वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियोस पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। तो आप इतना छोटा सा काम जरूर कीजिएगा, इसमें कोई भी आपकी मनी नहीं लगेगी। प्लीज इतना मेरे लिए जरूर कीजिएगा, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है मशीन में। तो नेक्स्ट हमारा होता है प्रोब। तो इसमें हमारे 2 प्रोब होते हैं। मैंने प्रोब कैसे होते हैं उसके लिए आप मशीन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, मैंने उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पूरे डिटेल में मैंने आपको डेमो दिया था मशीन का। तो हमारे 2 प्रोब होते हैं इसमें, एक तो होता है फ्लैट प्रोब होता है, एक होता है कॉनिकल पॉइंटेड प्रोब होता है। चोटीदार नुमा होता है वो, ऊपर से पॉइंटेड होता है थोड़ा सा। ठीक है, जो फ्लैट प्रोब होता है उसे हम ऑल ओवर फेस यूज कर सकते हैं। जो हमारे लार्ज एरियाज होते हैं जैसे फॉरहेड हो गया, चिक्स हो गया, चिन हो गया, ठीक है, इन बड़े एरियाज पर, नेक हो गया, वहां पर हम फ्लैट वाले प्रोब का यूज करते हैं। और जो हमारे कॉर्नर्स वाले एरियाज होते हैं लाइक नोज कॉर्नर्स हो गया, लिप कॉर्नर्स हो गए, आई कॉर्नर्स हो गया, तो हमारा फ्लैट वाला जो प्रोब होता है उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाता, तो हम इन कॉर्नर्स वाली जगह पर वो पॉइंटेड वाला प्रोब होता है उसको यूज करते हैं। तो इस तरीके से इस मशीन में हमारे 2 प्रोब होते हैं। ठीक से दोस्तों, हमारे बेनिफिट्स, अल्ट्रासोनिक मशीन अगर आप यूज कर रहे हैं अपने फेशियल्स में तो आपको क्या क्या लाभ, क्या क्या फायदे मिलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो आपका स्किन जो टोन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। स्किन के सेल्स और टिश्यूज को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से मिल पाता है, तो हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज लिम्फ सर्कुलेशन। लिम्फ सर्कुलेशन भी इंक्रीज होता है, लिम्फ सर्कुलेट होता है अच्छे से। तो क्या लिम्फ क्या करता है, हमारे जो भी टॉक्सिन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, उसको रिमूव आउट करने का काम करता है। जब लिम्फ सर्कुलेशन अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो टॉक्सिन्स अच्छे से रिमूव नहीं हो पाएंगे, बट जब लिम्फ सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, अच्छे से काम करेगा, तो जो टॉक्सिन्स, वेस्ट मटेरियल है वो भी अच्छे से रिमूव आउट हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इंक्रीज ग्लैंड एक्टिविटीज। ग्लैंड की जो एक्टिविटी होती है उसको भी इंक्रीज करता है। जो हमारे ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड, मैंने स्किन की थ्योरी में डिटेल में इनके बारे में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो इनकी एक्टिविटी को भी ये इंक्रीज करता है। इनकी एक्टिविटी अच्छी होती है तो हमारी स्किन प्रॉपर नरिश रहती है, टॉक्सिन्स प्रॉपर रिमूव होते हैं स्वेट के थ्रू। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, जो हमारे टेंस मसल्स होते हैं उनको भी रिलैक्स मिलता है, और रिमूव डेड स्किन सेल्स। स्किन पर जो डेड स्किन की लेयर होती है स्किन के सरफेस पर, उसको भी ये रिमूव करने का काम करती है हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको इस मशीन के मिलते हैं। गुड फॉर हाइपर सेंसिटिव एंड मेच्योर स्किन। इस मशीन को आप, अगर हाइपर सेंसिटिव स्किन है आपकी, तभी भी आप यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और मेच्योर स्किन पर भी आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं, बट कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं इसके, जब हमें मशीन नहीं यूज करनी चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि कब कब हमें ये मशीन, हम किन कंडीशंस में यूज नहीं कर सकते हैं। तो अगर सेंसिटिव स्किन है तो भी आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हेल्प इन पेनिट्रेटिंग स्किन केयर प्रोडक्ट डीप इनटू स्किन। जो भी हम स्किन केयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं अपने स्किन में पेनिट्रेट कराने के लिए, वो डीपली पेनिट्रेट होता है, और डीपली जब पेनिट्रेट होता है तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है, क्योंकि वो डीपली आपकी स्किन को नरिश करता है ना। प्रोडक्ट भी आपका, जब आप हैंड से मसाज करते हैं तो आप देखेंगे आपका प्रोडक्ट ज्यादा लगता है, बट जब आप मशीन से पेनिट्रेशन कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट भी उतना नहीं लगता और आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है।
और आपका जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, असर वो बाद तक उसका असर रहता है, क्योंकि डीपली पेनिट्रेशन होता है अल्ट्रासोनिक मशीन के थ्रू। तो इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, तो जरूर से आप अपने फेशियल्स में अल्ट्रासोनिक मशीन को ऐड करके अपने फेशियल्स को बेहतर बना सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं, और क्लाइंट्स को भी इसके बारे में बता सकते हैं। तो आपके जो क्लाइंट्स हैं जब उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो वो भी जरूर अल्ट्रासोनिक मशीन के साथ फेशियल लेना चाहेंगे, और आप भी इसे दे सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये आपकी स्किन को कोलेजन एंड इलास्टिन प्रोड्यूस करने के लिए स्टिमुलेट करती है, जिससे कि आपकी स्किन पर जो रेखाएं होती है, फाइन लाइन होती है, झुर्रियां होती है, रिंकल्स, वो खत्म हो जाते हैं। इन सब से आपको छुटकारा मिल जाता है। आपकी स्किन सॉफ्ट, स्मूथ, टाइटन स्किन आपको मिलती है, स्किन लूज नहीं होती है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर ये ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, अपनी फेशियल्स में एड ऑन कराते हैं अपनी अल्ट्रासोनिक को, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं और अपने स्किन को एक परफेक्ट स्किन में बनाए रख सकते हैं। तो आप ऐड जरूर करवाइए अल्ट्रासोनिक मशीन को अपने फेशियल्स में। नेक्स्ट दोस्तों, क्या है, हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं कुछ कि कब हमें इस मशीन को यूज नहीं करना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पता होना कि कब हमें अल्ट्रासोनिक मशीन को यूज नहीं करना है, ताकि उसका आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो ये है कि स्किन इन्फ्लेमेशन। अगर आपके फेस पर जहां पर भी आप जो है अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज करें, बॉडी के किसी पार्ट पर यूज करें, तो वहां पर अगर स्वेलिंग है, स्वेलिंग के साथ रेडनेस भी है, तो आप अल्ट्रासोनिक को अवॉइड करेंगे। तब आप उस कंडीशन में आप अल्ट्रासोनिक को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, लाइक एक्जिमा है, सोरासिस है, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है नहीं यूज करना है अल्ट्रासोनिक मशीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रोकन वेन्स। अगर ब्रोकन वेन्स इस तरीके से जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, अगर इस तरीके से फेस पर बिल्कुल वेन्स जो है, नसें जो है वो नजर आ रही हैं, तो आप वहां पर भी अल्ट्रासोनिक का यूज नहीं करेंगे, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, तो वहां अवॉइड कीजिएगा। अगर फेस पर ऐसी कंडीशन है तब हम अल्ट्रासोनिक का यूज नहीं करेंगे। बोनी एरिया है बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा काफी लोगों के फेस पर जो जॉ लाइन है, जो चिक बोन जो होती है बहुत ही बोनी टाइप होती है, बिल्कुल शो हो रही होती है, उस कंडीशन में हम वहां पर अल्ट्रासोनिक का यूज नहीं करेंगे। और बहुत पतले जो क्लाइंट होते हैं वहां पर भी हम अल्ट्रासोनिक का मशीन का यूज नहीं करेंगे। ये वेरी स्लिम क्लाइंट, जब हम बॉडी पर यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीन, तो उनके लिए है। अगर बॉडी पर यूज करें तो बहुत ज्यादा पतले जो लोग होते हैं, क्योंकि फिर बोनी स्ट्रक्चर और जो बोन्स होती हैं वो ज्यादा शो होती हैं, तो बोन पर हमें नहीं करना चाहिए इसको बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, ब्रोकन स्किन है, अगर कहीं से आपकी स्किन कट गई है, किसी का किसी चक्कू वगैरह से कोई कट लग गया है, या फिर इस तरीके से जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, पिंपल के बाद जो हमारे स्किन पर ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, तो वहां पर भी हमें अल्ट्रासोनिक मशीन यूज नहीं करनी है, अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट नहीं देना है। ठीक है, वेरिकोज वेन्स है, इस तरीके जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं ऐसी वेरिकोज वेन्स है, तभी भी वहां पर आप नहीं करेंगे। कोई मेटल इम्प्लांट है तो उस कंडीशन में भी आपको अल्ट्रासोनिक मशीन यूज नहीं करनी है। ठीक है, जैसे टीथ में कोई मेटल इम्प्लांट करवाया आपने, तो आप उस कंडीशन में भी अवॉइड कीजिएगा। रिसेंट आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है, तभी भी आप अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जब हमें अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज नहीं करना है। तो इन सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस को ध्यान में रखते हुए आप अगर अपने फेशियल्स में अल्ट्रासोनिक मशीन को ऐड करते हैं, जेल सीरम्स, जो भी फाइन ऑयल्स हमारे फेशियल्स के साथ में आते हैं, उनको अगर आप अल्ट्रासोनिक मशीन के साथ पेनिट्रेट कराते हैं स्किन में, तो वो उनका पेनिट्रेशन बहुत ही अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट हमें मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप जरूर यूज कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन की फुल थ्योरी, मैंने पूरा डिटेल में बताने की कोशिश की है। अगर कोई भी पॉइंट मुझसे छूट भी गया होगा तो मैं अगेन आपको किसी भी वीडियो में बता दूंगी। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक चीज डिटेल में बता पाऊं। तो दोस्तों, ये थी हमारी अल्ट्रासोनिक मशीन की थ्योरी इन डिटेल। मैंने आपको सारे स्टेप्स कवर कराने की कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि कोई भी चीज ना छूटे, मैं हर एक चीज आपको डिटेल में बता पाऊं। बट कोई भी चीज अगर छूट भी गई होगी तो मैं नेक्स्ट किसी भी वीडियो में आपको अगेन दोबारा बता दूंगी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाती रहूं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं